देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों जल निगम द्वारा मसूरी की कैमलबैक रोड पर सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जा रही है, परंतु विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कैमलबैक रोड में जगह जगह पर जल निगम के ठेकेदारों द्वारा खोद कर छोड़ दिया गया, जिससे बारिश होने से जो मलबा है कीचड़ में तब्दील हो गया, जिससे लोगों को मार्ग पर आवाजाही करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष जो है गीता ने कैमलबैक रोड की दुर्दशा पर अपना कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मसूरी को सुव्यवस्थित किए जाने को लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत मसूरी में काम करवाया जा रहा है, परंतु संबंधित विभाग सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैमलबैक रोड पर सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए सड़क को खोदा गया, परंतु कैमलबैक रोड पर ठेकेदार द्वारा गड्ढों को भरा ही नहीं गया है। व्यवस्था के नाम पे आप देख सकते हैं कि क्या हालत है कैमलबैक रोड की। इससे पहले भी ये जो है काम जल निगम द्वारा किया जा रहा है, सीवर लाइन बिछ रही है। किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि पैच वर्क में काम करें। जब हम काम करें तो कहीं पे भी पानी की लाइन नहीं टूटनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी भी विभाग का अधिकारी यहाँ पे साथ में नहीं है। सीवर लाइन हमारी चौक होगी, ये मलवागर जाएगा। टूरिस्ट आता है, आप देख सकते हैं यहीं पे रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, टूरिस्ट आते जाते हैं। तो क्या मैसेज लेके जाएंगे पहाड़ों की रानी मसूरी के लिए? तो बहुत ही गलत तरीके से काम हो रहा है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और मुझे लगता है कि व्यवस्था के तरीके से अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। ठेकेदार द्वारा लापरवाही की जा रही है और न ही रास्ते को यातायात के लिए सुचारू रूप से चालू किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सीवरेज पाइपलाइन डालते हुए एक मजदूर के मलबे में दबने के कारण मौत भी हो गई थी, परंतु उसके बाद भी जल निगम के अधिकारियों द्वारा कोई सबक नहीं लिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल निगम द्वारा मसूरी केमल रोड पे जो है सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम जल्द पूरा कर सड़क का निर्माण नहीं किया जाता है तो वह क्षेत्र की जनता को लेकर विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेगी। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील सोनकर जुड़ चुके हैं और हमारे साथ मोहन राणा सामाजिक कार्यकर्ता जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी, जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला और कब से ऐसे हालात बने हुए हैं? सुन पा रहे हैं सुनील जी आप? तो देखिए पूरी में सीवरेज पड़ी शायद सुनील जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। पुनः कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। यहाँ पर मोहन जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से बात चल रही है, यहाँ पर प्रदर्शन करने की बात चल रही है, विभागों में जो है यहाँ पर जो परिस्थिति है विभागों में आपस में सामंजस्य नहीं है। तो प्रकाश जी, क्या लगता है आपको यहाँ पर कि विभागों में जो सामंजस्य नहीं है उसका कारण हो सकता है जो खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि जल निगम जो है पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों की खुदाई लगातार कर रहा है, यहाँ पर बाकी के प्रशासन जो है वो यहाँ ध्यान नहीं दे रहे और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सुन पा रहे हैं प्रकाश जी आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो जल संस्थान है जी। जो भी सिस्टम यहाँ पाइपलाइन से लेकर जो पानी मसूरी में जो खुदाई है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट सीवर लाइन खोद दे रहा है, सीवर लाइन बंद की जाती है, उसके बाद फिर पानी की लाइन डालकर सीवर की लाइन को दोबारा खोदा जाता है, उसके बाद फिर उसको निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, इनके द्वारा कोई भी ऐसा कोई प्लान नहीं करें। सीवर की लाइन इन्होंने सड़कों का, अब लोग जब अपनी लाइनें जब सीवर से जोड़ेंगे तो उस बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं जब सड़क बन जाती है उसके बाद याद आता है कि पाइपलाइन डालनी है। सुनील जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? यहाँ पर बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि जल निगम जो है लापरवाह बना हुआ और जल निगम की लापरवाही का खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि याद तब आता है जल निगम वालों को जब सड़क
बन चुकी होती तब उन्हें याद आता है कि हाँ पाइपलाइन बिछानी है, और पाइपलाइन बिछाने के लिए पूरी सड़क को खोद दिया जाता है। सड़क को खोदने के बाद में उस सड़क की मरम्मत नहीं की जाती, मलबा जस का तस छोड़ दिया जाता है और खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर सड़कें कितनी बुरी हालत में खुदी हुई रखी हुई है, और पानी आने पर यहाँ ये जो मलबा है ये कीचड़ में तब्दील हो जा सकता है और आम जनता जो है यहाँ पर परेशान महसूस करती है। लेकिन बावजूद इसके जो संबंधित अधिकारी है इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है, उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं। सबसे बड़ी चीज यहाँ ये भी समझ में आ रही कि जो अलग अलग विभाग है, इन अलग अलग विभागों में आपसी सामंजस्य नहीं है, ये कारण भी हो सकता है यहाँ पर कि इस तरह की चीजें सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल मसूरी की बात कर रहे हैं, जो कि टूरिज्म पैलेस भी है, जहां पर लोग बहुत सारे आते हैं, टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं। ऐसे में यहाँ की जो अव्यवस्था है, टूरिस्ट देख के जाते हैं। आपको क्या लगता है, फिर क्या टूरिस्ट जो है यहाँ आएंगे या फिर यहाँ आकर यहाँ की खूबसूरती को निहार पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर मलबा बिखरा पड़ा है, कीचड़ बिखरा पड़ा हो, और ऐसा नहीं है एक मौत भी यहाँ पर हो चुकी है, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है और वो इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैमल बेक रोड की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा पर ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग का ध्यान है, ना ही जल विभाग का ध्यान है। कोई इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है और ये रोड अपनी ही दुर्दशा पर रो रही है। और यहाँ की जो भाजपा महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर विरोध कर रही है। वो कह रही है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा अगर कार्रवाई नहीं होती, जल्द से जल्द सड़क नहीं बनाई जाती। प्रकाश जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर लापरवाही तो हो रही है, समझ में आ रही है लापरवाही। आपको क्या लगता है जो संबंधित अधिकारी है, हमेशा उनको पाइपलाइन डालने का ख्याल तब क्यों आता है जब सड़क बन चुकी होती है? बिल्कुल मैडम, मेरा सिर्फ इसमें इतना कहना कि ये जितने भी अधिकारी है, सड़कें खोदी, इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से इस पे काम क्यों नहीं किया है? बिल्कुल, इन्होंने एक प्लान क्यों नहीं तैयार किया? जब चाहे पानी वाले आ रहे तो पानी की लाइनें खोद दे रहे हैं, उस पानी खोदने के बाद फिर उसे बंद किया जाए। तो इस प्रकार से वहाँ सीवर के जो ढकने हैं, इतना उसके अंदर जो मलबा इस टाइम आ रहा है वो सब बह के सड़कों पे आ गया है। यहाँ पर यातायात पूरा बाधित हो रहा है, आदमी पैदल नहीं चल सकता माल रोड पे, जगह जगह से माल रोड खुदी हुई है। तो ऐसी स्थिति में लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, स्थानीय लोग के साथ साथ परेशान है। लोग जो देश दुनिया से लोग घूमने के लिए आ रहे हैं वो भी इतने ज्यादा परेशान हो गए कि पानी पूरा मलबा सड़कों पे आ गया है। मतलब किस प्रकार की नीति, इनकी जांच होनी चाहिए। पहले आपको लगता है कि ये जो सीवर लाइन लोगों ने पानी का इसकी जांच होनी चाहिए। किसी छोटी सी सीवर की लाइन आपने पूरी मसूरी बाजार के लिए या पूरी मसूरी शहर की आपने बनाई है, जो कि इतनी सी छोटी सी लाइन, जो इतनी बारीक लाइन है 8 इंच के लगभग वो है उसका, तो उससे ज्यादा तो एक होटल की लाइन होती है बल्कि। बिल्कुल, तो इन्होंने किस प्रकार की लाइनें बिछाई है? तो अभी सीजन चलने दो, पूरा मलबा सड़क पे निकल के आएगा। बड़ी स्थिति खराब है, इससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। किससे परेशानी हो रही है? अभी तो सीजन बहुत दूर है। बिल्कुल, बिल्कुल, सड़कें खोद रखी है, कहीं पानी भरा हो, कहीं गड्ढे हैं, सड़कें हैं, पूरा सीवर पानी की लाइन इन्होंने एक साथ डाल दी है। अब इनको ये पता नहीं चल पा रहा कि सीवर की लाइन सही करे, पानी की लाइन सही करे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं लापरवाही का आलम है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सड़कों के हालात दिख रहे हैं, मलबा जो है कीचड़ में तब्दील हो चुका है और आम जनमानस जो है उस पर चलने की परिस्थिति में, क्योंकि कोई अगर वाहन वहां जाएगा तो डेफिनेटली कोई हादसा वहां पर हो सकता है। सुनील जी, आपके पास जाऊंगी। यहाँ पर कब से ये हालात बने हुए हैं? सुनील जी, सुन पा रहे हैं आप? सुनील जी, सुन पा रहे हैं आप? शायद सुनील जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यही है कि इस तरह से लापरवाही सामने आ रही है, सड़क खोद दी गई है, मलबे को हटाया नहीं गया है और प्रॉपर रोड का अरेंजमेंट नहीं किया गया है। यहाँ पर प्रकाश राणा जी, अधिकारी धरातल पर नहीं उतरते हैं या फिर वो ये दुर्दशा देखना ही नहीं चाहते? इस मामले में भाजपा महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है गीता कुमाई ने कैमल बेक रोड की दुर्दशा पर अपना कड़ा विरोध दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मसूरी को सुव्यवस्थित किए जाने को लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत मसूरी में काम करवाया जा रहा है, परंतु संबंधित विभाग जो है यहाँ पर सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में तैयार दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैमल बेक रोड पर
सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए सड़क को जगह जगह से खोद दिया गया, परंतु कैमल बैक रोड पर ठेकेदार द्वारा गड्ढों को भरा ही नहीं गया और ना ही इस रास्ते को यातायात के लिए सुचारू रूप से तैयार किया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सीवरेज पाइपलाइन डालते हुए एक मजदूर की मलबे में दबने के कारण मौत भी हो गई। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जल निगम के अधिकारियों द्वारा कोई सबक इस मामले में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर जल निगम द्वारा मसूरी कैमल बेक रोड पर सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम जल्द से जल्द पूरा कर सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो वह क्षेत्र की जनता को लेकर विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि कोई भी काम सुचारू रूप से चालू करवाने के लिए धरना आखिर जनता को क्यों देना पड़ता है? जब जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है सड़क को सुव्यवस्थित करने की, तो जब सड़कों को खोदा गया तो कहीं ना कहीं दायित्व बनता है उन सड़कों को सही करने का। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, ये हालात कब से हैं यहाँ के? जी देखिए, अगर बात करें जाए तो मसूरी में पिछले 5 सालों से लगातार सीवरेज परियोजना के तहत सीवरेज लाइन डालने का काम किया जा रहा है और इसमें करीब 80% काम पूरा भी हो चुका है, परंतु अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। अभी कैमल बैक रोड पे ये पूरी सड़क को खोदकर यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइन डाली जा रही है, परंतु ठेकेदार की लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस अव्यवस्थित तरीके से पूरी सीवरेज लाइन डाली जा रही है उससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं यातायात, यहाँ तक कि पैदल चलने के लिए भी मार्ग को छोड़ा नहीं गया है। और अभी पिछले दिनों लापरवाही भी साफ देखने को मिली, जब एक मजदूर की यहाँ पर मलबे में दबने से मौत हो जाती है, परंतु जो लापरवाह अधिकारी हैं, ठेकेदार है, इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसको लेकर लोगों में आक्रोश है और इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर मन बना रही है कि अगर जो संबंधित विभाग है वो इस ओर जल्द ध्यान नहीं देता तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ मसूरी में किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सुनील जी, लेकिन एक सवाल और यहाँ समझ में आता है कि मसूरी में विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न विभागों द्वारा लगातार काम किए जा रहे, विकास को लेकर काम किए जा रहे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि संबंधित विभाग जो है उनका आपस में सामंजस्य न होने के कारण इस तरह की समस्या लगातार सामने आ रही? क्योंकि सड़क बनाई गई, सड़क बनाने के बाद में सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए उसकी खुदाई कर दी गई जल विभाग के द्वारा। आपको नहीं लगता अगर ये सामंजस्य होता, आपसी बातचीत होती तो शायद इस तरह की चीजें सामने नहीं आती? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर अगर सामंजस्य अधिकारियों के और ठेकेदार के बीच में होता तो शायद इतनी परेशानी नहीं आती, क्योंकि सरकार कोई भी योजना क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए लाई जाती है और ऐसे में मसूरी में जिस तरीके से पिछले दिनों सीवरेज की एक बहुत बड़ी दिक्कत थी और इस करीब 70 लाख की योजना से इस पूरी योजना को लाया गया था, परंतु जो लापरवाह अधिकारी है उनके द्वारा ये सारा काम एक बड़े ठेकेदार को दिया गया, ठेकेदार द्वारा पेटियों पे छोटे ठेकेदार को दे दिया गया और नॉन टेक्निकल ठेकेदार बोलना इसमें सही रहेगा कि अव्यवस्थित तरीके से ये पाइपलाइन डाली गई है, जो हर जगह से लीकेज होने की समस्या अब यहाँ आने लग गई है। और जैसे मैंने बताया कि कैमल बैक रोड के साथ साथ कई ऐसे संपर्क मार्ग हैं जिनको सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए खोद तो दिया गया, परंतु उसका रिपेयर आज तक नहीं हो पाया, जिससे जो लोग हैं वो काफी परेशान है। कई लोग 2 पहिया वाहन वहां पर अनियंत्रित होकर गिर गए, कई लोग चोटिल है, परंतु जो लापरवाह अधिकारी हैं वो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। समय समय पर स्थानीय लोग इसकी शिकायत भी संबंधित अधिकारियों से करते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश है कि वो अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि लापरवाह अधिकारी जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि अगर ध्यान देना होता तो शायद ये लापरवाही होती नहीं। इस वक्त मोहन राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी, जिस तरह से बात यहाँ सामने आ रही है, लापरवाही तो हुई अधिकारियों से, इसके बाद क्या जनप्रतिनिधि, क्योंकि चुनाव का माहौल, ऐसे में क्या जनप्रतिनिधि सड़क पर नहीं निकलेंगे जनसंपर्क करने के लिए? हेलो मोहन जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? मैम, एक बार दोबारा अपना सवाल। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लापरवाही तो हुई अधिकारियों की, लेकिन आपको नहीं लगता है जनप्रतिनिधि को भी इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करवानी चाहिए थी, रोड दुरुस्त करना चाहिए था? क्योंकि चुनाव का माहौल, ऐसे में क्या जनसंपर्क करने के लिए जनप्रतिनिधि मैदान में नहीं उतरेंगे? देखो मैम, मैं आपको देश न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक तो जो विभागों का तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं है, इसके कारण जनता को जो ये असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि मैं तो प्रत्यक्ष तौर पे जो विभागीय अधिकारी है उनकी घोर लापरवाही के कारण मसूरी की जनमानस को ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
क्योंकि हजारों लोग बच्चे सुबह स्कूल के लिए जाते हैं। हर जगह शिविर का कहीं लीकेज है, कहीं लाइट टूटी हुई है, विभिन्न प्रकार की समस्या है मसूरी की जनता को देखनी पड़ रही है। और जिसका मुख्य कारण है कि विभागों का जो आपसी कोऑर्डिनेट तालमेल नहीं है, बिल्कुल, जो उसी के कारण मसूरी की जनता को बड़ी परेशानी है। मैं तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे कोई भी हो, माननीय मंत्री जी हो या उत्तराखंड सरकार हो, मेरा आपके देश न्यूज के माध्यम से उनसे भी निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उनका निष्कासन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही उनकी है तो जिम्मेदारी भी उनकी और कार्रवाई भी उन्हीं पर होनी चाहिए। सुनील जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस रोड की हम बात कर रहे हैं, मसूरी गांधी चौक से 0 पॉइंट तक पेयजल लाइन डालने के लिए जल निगम ने यह सड़क खोदी, तो आपको नहीं लगता कि जल निगम का दायित्व बनता था कि इस सड़क को पुनः दुरुस्त करवा कर जनता के लिए छोड़े? क्योंकि खोदी उन्होंने है, मलबा इकट्ठा जगह जगह छोड़ दिया गया, जब उसमें पानी मिला तो वो कीचड़ बन चुका है। सड़क की हालात यह है कि आम जनमानस उस सड़क पर कदम भी नहीं रख सकता। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और ऐसे में जैसे ही सभी लोग बोल रहे हैं कि आप विभाग के आपस में सामंजस्य नहीं है, क्योंकि अगर सड़क निर्माण की बात करी जाए तो यहाँ पर नगर पालिका या लोक निर्माण विभाग को इसका दायित्व सौंपा जाता है। वही जल निगम इसमें रिपेयर जरूर कर सकता था, परंतु उनकी लापरवाही देखिए कि सड़क पर ही मलबा छोड़ दिया गया और उसका खामियाजा अब जैसी बरसात हुई तो वो कीचड़ में तब्दील हो गया, लोगों के घरों में वो कीचड़ घुस गया, लोग काफी परेशान है। परंतु जो अधिकारी है वो तो ध्यान नहीं दे रहे हैं और अब कहीं ना कहीं आक्रोश जनता में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि आक्रोश जनता में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब संबंधित अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, जनप्रतिनिधि जाग नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं जनता को आक्रोशित होकर अपने क्षेत्र की सुविधाओं के लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। यहाँ पर मोहन जी, आपके पास आऊंगी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपके यहाँ। आपको क्या लगता है, इस तरह के मामलों में जब शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं होता है तो फिर जनता को अपनी जिम्मेदारी समझकर आवाज उठानी होती है? ऐसे में जनता यहाँ विरोध प्रदर्शन करी, क्या लगता है कि जनता के विरोध का कोई असर दिखेगा? मोहन जी, सुन पा रहे हैं आप? मैम एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक में हूँ मैं, यहाँ पे आवाज साफ नहीं आ रही है। मोहन जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लापरवाही तो हुई है, शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, जनता आक्रोशित है। ऐसे में आपको लगता है कि जनता आक्रोशित है, जनता विरोध कर रही है, तो क्या अब जिम्मेदार अधिकारी सुनेंगे जनता की? मैम मेरा तो ये कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये लापरवाही नहीं, ये घोर लापरवाही है जिसका जनता खामियाजा भुगत रही है। और जनता के ऊपर इतना रोष है, जनता इतने परेशान है। और जब हम भी अपने क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं हद तक तो जनता हमें ये बोलती है कि हम आंदोलन करने के लिए तैयार है। इतनी सड़कों की और जो सीवरेज की समस्या है उससे जनता बहुत दुखी है और बहुत परेशान है और जनता के ऊपर बहुत रोष है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के अंदर बहुत आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से सुविधाएं देने की, विकास करने की बात की जाती, कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी उन विकास की योजनाओं को पलीता लगाने का काम करते हैं अपनी लापरवाही के चलते। और यही कारण है कि जनता, जब शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो जनता आक्रोशित हो जाती है। सुनील जी और मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे मसूरी के रोड की, जहां के हालात ये हैं कि जल निगम ने पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए उस सड़क को खोदा था और खोदने के बाद जस का तस छोड़ दिया। अब हालात ये है कि मलबे में पानी मिलने पर वो मलबा जो है कीचड़ में तब्दील हो गया और आम जनमानस के लिए वो रास्ता खतरनाक हो गया है। लोग लगातार गुहार लगा रहे जिम्मेदार अधिकारियों से, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो है कुंभकर्ण की नींद सोए हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब वो जागते हैं और कब आम जनता को इन सुविधाओं का लाभ मिलता है, या फिर कब तक इसी जंजाल में जनता तड़पती रहती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।